हेलो दोस्तों, SK मोटिवेशन हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको मिलाऊंगा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट से जिन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पेंटिंग बनाई और उनको अपने हाथों से दिया, जो कि उनकी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उनका सपना था। और उन्होंने पेंटिंग के द्वारा चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ा। दोस्तों, अगर आप उनके हाथों के द्वारा बनी हुई पेंटिंग देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हमने लास्ट में उनके द्वारा बनाई गई सारी पेंटिंग उसमें दिखाई गई है। उन्होंने हमारे देश के जो एक्टर हैं उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए मिलते हैं। हेलो दोस्तों, SK मोटिवेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है ओमपाल सिंह, जो कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और इसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी। तो सर बताइए अपने बारे में। माई सेल्फ इज़ ओमपाल सिंह और आई एम बिलोंग फ्रॉम हापुड़। जी सर। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली, गेस्ट फैकल्टी, एंड सेकंड कॉलेज माई IIFA इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सर, आपके पास आर्टिस्ट बनने का आइडिया कैसे आया? आर्टिस्ट बनने का बचपन से ही मतलब ड्राइंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट था जी। और न्यूज़पेपर वगैरह में जैसे कुछ आता था तो मैं वो ड्रॉ करने लग जाता था। तो उसके बाद घर में मैंने बनाया, बड़ी दीदी होती थी, ये अच्छा बनाया तूने। तो और उसके बाद कोई भी जैसे देवी देवता होते थे उनका बनाने लग गए। तो इस तरह से मैंने स्टार्टिंग की। फिर कॉलेज में कोई क्योंकि मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा था, तो उसमें ज़्यादा कोई ड्राइंग टीचर तो होते नहीं है ना, इतना वो ध्यान भी होता है। मतलब हम ज़बरदस्ती फाइल दिखा रहे हैं कि सर हमने ये देखो, हमने ये बनाया, उन्होंने गुड वेरी गुड ऐसे लिख दिया। मतलब तो इस तरह से मतलब एक इंटरेस्ट बनता गया। और कहीं भी जैसे कुछ भी होता था, कुछ भी पैसे हुए, अपनी पॉकेट मनी मिलती थी, उसे कलर खरीद लिया मतलब। तो ये थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में ये था। और उसके बाद फिर ये चलता रहा। उसके बाद 9th-10th में आ गए। तो 9th-10th में आने के बाद हमने फिर उसमें कोई भी कंपटीशन होता था तो हम कॉलेज वाले हमें भेजते थे कि आप चले जाओ। तो फर्स्ट मैंने अपनी लाइफ का जब एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो उसमें मेरा कंसोलेशन प्राइज़ आया। कंसोलेशन इज़ अ 4th प्राइज़। तो मुझे इतनी खुशी नहीं मिली। तो मैंने कहा कि मुझे मतलब ना मैं फर्स्ट हूँ, ना सेकंड हूँ, ना थर्ड हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू रखा। मतलब कोई भी कंपटीशन होता था मैं वहाँ पे जाता था, मुझे अच्छा लगता था कंपटीशन पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करने से फिर धीरे धीरे मतलब इंटरेस्ट क्रिएट होता गया। और मेरी एक कॉलेज में मतलब जब मैं 11th में था तो मेरी एक टीचर थी डॉक्टर सीमा निगम मैडम, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। और हमेशा मेरा उनका मेरे ऊपर एक स्नेह रहा। और उन्होंने मुझे अपने घर पे वो सिखाती थी, जैसे एक अपने बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह उन्होंने मुझे अपना स्नेह दिया। क्योंकि मेरे परिवार में या मेरे नॉन्स में कोई ऐसे ड्राइंग का इतना बड़ा इंटरेस्टेड पर्सन नहीं था कि भाई वो मुझे ड्राइंग के बारे में गाइड करे। तो उनका स्नेह हमेशा मेरे ऊपर रहा। उसके बाद मैंने 12th करने के बाद फिर मेरठ कॉलेज मेरठ में डॉक्टर सीमा निगम में डॉक्टर उषा किरण मैडम हुआ करती थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो वो मुझे बड़ा, उन्होंने एक बात बोली थी जब मेरी फ़ाइल देखी कि बच्चे पानी वहीं डाला जाता है जहाँ कोई पौधा अंकुरित हो, बंजर ज़मीन में पानी डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो बात आज भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेरे लिए वो है। तो उन्होंने मुझे कोऑपरेट करा। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर ही किया था मेरठ कॉलेज मेरठ से। और उसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में अप्लाई किया। कॉलेज ऑफ आर्ट में ऑल इंडिया बेस पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद वहाँ पे एडमिशन होता है। तो फर्स्ट टाइम मेरा नहीं हुआ, मैं रोया अपनी लाइफ में कि मेरा नहीं एडमिशन हुआ। मैं तो आर्ट में इतना करता था, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था वहाँ पे कि कैसे कैसे क्या होगा। सेकंड टाइम मैंने अप्लाई किया और सेकंड टाइम मेरा हो गया, मतलब वेटिंग में पहला नंबर आया, वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई। तो फिर मेरा एडमिशन हुआ। तो जब मेरा एडमिशन हुआ तो घर में फ़ीस भी नहीं थी, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब थी। तो पापा जी के एक रिलेटिव्स रहते हैं देहरादून में, तो उन्होंने वहाँ से पापा जी गए रात को, क्योंकि मंडे में हमें फ़ीस सबमिट करनी थी। पापा उस समय फ़ीस वहाँ से लेकर आए। उसके बाद फ़ीस लाके वो हमने फिर तब मंडे को एडमिशन लिया। उसके बाद काफ़ी सारा मतलब वहाँ के टीचर्स ने बोला कि हाँ एडमिशन ऐसे बड़ी मुश्किल से होता है और आपको बहुत अच्छा करना है।
तो 4 साल की बैचलर डिग्री और फिर उसके बाद 2 साल की मास्टर डिग्री होती है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएफए और एमएफए मैंने वहाँ से की। उसके बाद मेरी कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद मेरी फर्स्ट डिवीज़न से मैं पास हुआ। 4 साल मुझे वहाँ पे अवार्ड दिया वहाँ की कॉलेज ऑफ आर्ट ने मुझे। और उसके बाद हम लोगों ने मैंने सुभारती यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। फर्स्ट मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ पे 2 साल वहाँ पे मैंने टीचिंग की। तो आफ्टर दैट फिर मैंने आईएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट ज्वाइन किया। अब कॉलेज ऑफ आर्ट जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा एक जर्नी रही आर्ट में, और कंटिन्यू मैं मतलब आर्ट में काम करता रहा जितना भी मुझसे हुआ। सर, आपकी लाइफ के सबसे बड़े अचीवमेंट क्या रहे अभी तक? अचीवमेंट तो सभी रहते हैं, छोटे बड़े मतलब। और अचीवमेंट सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट ये था कि मेरा सपना था, क्योंकि मैं अपना आइडियल मानता हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, तो मेरा उनसे मिलने का मन था कि मैं उन्हें मिलूं और कभी उन्हें पेंटिंग दूं। तो आप अब्दुल कलाम जी से भी मिले हैं? हाँ, मैं अब्दुल कलाम जी से, वो आपको आई थिंक आप वीडियो में आप दिखाना उसको। तो उस टाइम पे मेरा मतलब एम था कि मैं अब्दुल कलाम जी से मिलूं, तो मेरा वो एम पूरा हुआ। तो क्योंकि ही वाज ए वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। जी। तो ये सभी युवाओं के लिए वो एक अच्छी मतलब एक अहम भूमिका रखते हैं सभी के लिए और देश के लिए। तो मेरा उनसे मिलने का जो सपना था वो मेरा पूरा हुआ। बड़ी खुशी हुई मुझे, और मैंने पेंटिंग दी उन्हें, उनके ऑटोग्राफ मिले। तो एक ये मुझे अपनी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट। हाँ, मतलब मुझे खुशी होती है उस कि मैंने आर्ट के जरिए मैं वहाँ तक पहुँच गया। दूसरा, अभी हमने चीन का रिकॉर्ड तोड़ा था, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेंटिंग बनाई थी। मेरठ में बनी थी, माल रोड पे वो। तो उसमें काफ़ी हम 150 आर्टिस्ट थे उसमें। तो उसमें एज ए लीडिंग आर्टिस्ट के रूप में मैंने वहाँ पर काम किया। तो हमने 1400 मीटर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेंटिंग बनाई, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। अच्छा। तो ये एक छोटा सा अचीवमेंट लगता है। बाकी तो कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं, ये सब चलता रहा। और बहुत सारे मतलब आज मतलब जो भी है मतलब आप लोगों के आई थिंक आप मूवी में दिखा देना, क्योंकि अपने मुंह से कहना थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता। सर, तो आपकी जो हॉबीज है वो सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा एक तो आर्ट तो है ही जी। मतलब आर्ट करना, फ्री भी टाइम हुई, जो भी मेरे नॉन होते हैं, किसी का बर्थडे होता है तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं उस गिफ्ट में क्या दूँ उसे मतलब। अच्छा। तो मैं सोचता हूँ भाई एक आर्टिस्ट के पास उसकी आर्ट होती है देने के लिए, क्योंकि मनी नहीं होती, एक आर्ट होती है। तो मैं पोर्ट्रेट बना के उन्हें गिफ्ट करता हूँ। एक मेरा मतलब एक थोड़ी सी एक इंटरेस्ट है। सेकंड, मुझे सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप सोशल एक्टिविटी में किस तरह करते हैं सर? सोशल एक्टिविटी में मैं स्पेशली एज ए टीचर हूँ या असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पैसे वाले हैं उनके पास सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन कुछ ऐसा हमारी इंडिया के अंदर ऐसा पार्ट है, ऐसे तबके के लोग हैं जिनके बच्चों के पास पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है। लाइक उनके पास अच्छी बुक्स नहीं है या उनके पास लाइब्रेरी नहीं है। तो हमने अपने फ्रेंड्स के भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से लगभग 2-3 लाइब्रेरी हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दी, जहाँ पे जो बच्चे हैं वहाँ पे आके वो पढ़ते हैं। अच्छा। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। तो ये एक मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में हर घर में लाइब्रेरी मिलती है, हमारे इंडिया में नहीं है। तो एक तो मेरा एजुकेशन पे इस तरह से, दूसरा मैं ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, जिससे कि जिसके अंदर छुपी हुई आर्ट है तो मैं उसे गाइड कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो इंटरेस्टेड होगा वो शायद मेरे टच में आ जाए। तो हम उसे जितना हम लोगों से होगा हम उसे कोऑपरेट करें। दूसरा, एक मुझे ट्री प्लांटेशन बहुत अच्छा लगता है कि हम जैसे मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जो मेरे दोस्त हैं जिनका बर्थडे होता है, तो अक्सर मैं क्या करता हूँ उनके बर्थडे पे उन्हें मोटिवेट करता हूँ कि आज आपका बर्थ हुआ है, केक दुनिया काटती है और उससे कोई केक काटा, पार्टी बनाई, वो भी करो, लेकिन उससे पहले जो हमें सुबह को करना है वो हमें ये करना है कि माने कि आप 10 साल के हो या 20 साल के हो तो कम से कम आपको 5-10 पेड़ लगाने चाहिए। उससे हमारा एनवायरनमेंट सही रहेगा। दूसरा मैं और हमारा, क्योंकि
फ्यूचर के लिए हम एक ट्री प्लांटेशन हम कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। और जब भी मेरा भी बर्थडे आता तो मैं यही करता हूँ कि तो मुझे सेकंड रहता है कि हमें डोंट वेस्ट वाटर, पानी बचाना चाहिए। आप दिल्ली में चले जाओ या मुंबई में चले जाओ, आपकी जेब में पैसे हैं तो आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। दूसरा, मैं जब देखता हूँ हमारी कॉलोनी में या कहीं हम गांव में जाते हैं तो लोग बाग भैया पानी चलाया, मोटर चलाई और भैया पानी वो वेस्ट करे जा रहे हैं। तो जब मैं जाता हूँ तो मेरा ये कोशिश रहती है कि मैं उस टंकी को बंद कर देता हूँ। तो मेरी इन फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैसेज उन लोगों तक पहुंचा पाऊं कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही। दूसरा हमारा ये था कि पानी को वेस्ट ना करें, जितना यूटिलाइज हो उतना करें, क्योंकि हम क्या होता है कि उससे पानी वेस्ट होने से हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम यूज़ करें। और अपने किताबों में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, किताबों में पढ़ लिया डोंट वेस्ट वाटर, लेकिन हम लाइफ में प्रैक्टिकली हम नहीं कर रहे, तो मैं उसे उचित नहीं समझता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्री प्लांटेशन करना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। और तो हम किसी का बर्थडे होता है तो हम गिफ्ट में भी वही देते हैं, ट्री, एक अच्छे से पोट में ट्री प्लांट देते हैं। सेकंड, हम पानी बचाने के लिए हमारा एक कैंपेन है, अब इन फ्यूचर हम इसे चालू करेंगे। ये छोटी छोटी सी ये हैं, और बाकी जो भी सोशल समाज से जुड़ी हुई गतिविधि रहती हैं तो मैं उनमें कोशिश करता हूँ कि मैं अपना वहाँ पर टाइम दूँ। तो सर आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे हमारे लोगों से? लोगों से यही कहूँगा, देखो आप लोगों की मजाक उड़ाई जाएगी स्टार्टिंग में, और उड़ाते हैं, मजाक उड़ाई जाएगी, लेकिन आप घबराएं ना। लेकिन आप कुछ ऐसा करके दिखा दो कि उनकी बोलती बंद हो जाए। और बोलती तब बंद होगी, ऐसे नहीं कि तुमने मुंह पे टेप लगा दी, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। जैसे APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि सूरज जैसा चमकने के लिए सूरज जैसा जलना पड़ता है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और तहीं जाके आपको एक अच्छा मुकाम पहुंचेगा। चाहे वो हमने वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपनी वॉल पेंटिंग, जैसे हमने अभी शहीद भगत सिंह की हमने समथिंग 30-40 फीट हमने पेंटिंग बनाई पिलर पे। तो एक इस तरह से हम सोशल मैसेज दे सकते हैं अपने लेजेंड को याद करने के लिए। अभी हमने विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पेंटिंग बनाई थी कैंडल से, लगभग वो 330 फीट लंबी थी, 30 फीट चौड़ी थी कैंडल से ज़मीन पर। तो वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहा था। और एक अभी हमने बुद्ध पूर्णिमा पे चावल से छत पे हमने समथिंग 10 बाई 10 फीट की चावल से हमने पेंटिंग बनाई। तो इस तरह से एक्टिविटी करते रहते हैं। आई थिंक आप वीडियो में दिखाना, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो साथी हैं, एक्टिविटी होंगी वो सब आपको वीडियो में पिक के माध्यम से दिखाई जाएंगी। दूसरा एक मेरा एक ये है कि, और मैं आप लोगों से भी, जितने हमारे देखने वाले साथी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, हमें या तो योगासन, एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तो तभी हिट रहेगा इंडिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब अपनी हेल्थ पर स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। बाहर का बिल्कुल मत खाएं, अपने घर का ही खाएं। बहुत सारे हमारी वो हैं तो खाने के आइटम्स हैं, तो क्योंकि बाहर की जो वो फास्ट फूड है, उनसे जंक फूड है, उनसे मतलब हमें बचना चाहिए। और बस यही है कि जिम का हमें शौक रखना चाहिए और अपनी स्पेशली हेल्थ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया था कि अब्दुल कलाम जी को इन्होंने अपने हाथों द्वारा बनाई गई पेंटिंग दी थी। ये देखिए, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर इन्होंने पेंटिंग बनाई है, ये देखिए। और इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी बहुत सुंदर, बहुत शानदार पेंटिंग बनाई है। और ये हमारे एक्टर इमरान खान, रोटी पे पेंटिंग बनाई है इनकी। और ये देखिए और भी बहुत सारी पेंटिंग है। ये देखिए, इनको अवार्ड मिला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। तो इनकी बहुत सारी पेंटिंग है जो इन्होंने बनाई है अपने हाथों से। बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ऋषि कपूर की भी इन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। और ये देखिए बादाम पे, कितना छोटा होता है बादाम, उन्होंने उस पर भी पेंटिंग बनाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई है इन्होंने। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको आर्ट से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ओमपाल सिंह जी आपकी उसमें ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।